गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज न्यू चैप्टर लेके आए हैं कंटिन्यूटी, और इसके पहले एक चैप्टर जो हम लोग एंड किए वो था इंक्रीजिंग रेट मेजर, और उससे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था। तो आज हम लोग जो कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं कि कंटिन्यूटी क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी जो पढ़ा जाता है वो ग्राफ ऑफ फंक्शन के लिए पढ़ा जाता है। कंटिन्यूटी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कहीं पे मान लो हम काम ही कर रहे हैं, कोई काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन आज काम वाम का बात नहीं करेंगे, आज हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन का टूटने का बात करेंगे कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो कंटिन्यूटी हम लोग जो यहां पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? ग्राफ ऑफ फंक्शन, मतलब ग्राफ के लिए। क्लियर है? कंटिन्यूटी में ये जो है इतना सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन एक ही फॉर्मूला मेन है। लेकिन यहां पे सारा फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं सब एक ही है। मेन जानना है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सॉरी a। अगर a पे अगर कोई यदि कंटिन्यूअस है तो इसका कंडीशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम a जानेंगे। अगर मान लो कोई पूछा कि 10 पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 10, और इसका मतलब होता है लगभग 10। और a तेरा हो जाएगा fx, और यहां पे हो जाएगा f10। a दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। आए क्या बोला? समझ आ रहा है? नहीं, यहां कितना है? f10। तो मेरा कहने का मतलब अगर 10 पे कंटिन्यूटी चेक करने बोलेगा, कहां पे? 10 पे, तो x टेंड्स टू 10 लेना। अरे अपना फंक्शन रहेगा fx, तो 10 क्या हो गया? लगभग 10। और कहां पे चेक करते हैं? f10। और a दोनों का वैल्यू अगर बराबर आता है तो हम समझ जाते हैं क्या है फंक्शन उस पॉइंट पे, कौन पॉइंट पे? 10 पे कंटिन्यूअस है। बात समझ आ रहा है? थ्योरी तो हम पूरा वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन उतना जरूर बता देंगे जितना क्वेश्चन में काम आएगा। अच्छा, कोई बोला सर ये बात तो समझ में आ गया कि अगर 10 पे पूछेगा तो 10 पे लिमिट और f10 जब लगभग लेंगे ना, लगभग, टेंस का मतलब होता है लगभग 10, और इसका मतलब होता है यहां लगभग नहीं है, यहां f10 बैठाया गया, मतलब 10 एग्जैक्ट है। और a दोनों का वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या है? 10 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या बात समझ आ रहा है? सर हम लोग तो पढ़े थे 3 LHL RHL और f10, इस पे तो बराबर होता है तब कंटिन्यूअस होता है। इसी से टूट के वो बना है। अगर हम बात करें दोनों बराबर आ जाए, वो भी रियल नंबर आना चाहिए बराबर, मतलब कोई नंबर आना चाहिए। अब एक बात बताओ, हम कोई बोला अगर 5 पे कंटिन्यूअस है सर, चेक करके बताएं कहां पे कंटिन्यूअस? 5 पे। तो इसका मतलब होता है कि लिमिट प्यार से लिखो, x टेंड्स टू 5। समझ आ रहा है ना? और यहां पे क्या लिखा? fx। a तेरा हो गया लगभग 5, टेंस का मतलब होता है लगभग 5, और a तेरा हो गया f5। ये दोनों बराबर आना चाहिए, और दोनों का वैल्यू अगर बराबर आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? 5 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसी पे एक फॉर्मूला पूछा था, अब ध्यान से सुनना। पूछा था कि x टेंड्स टू a, एक क्वेश्चन 22 का मॉडल सेट में डाला है, x टेंड्स टू a, बोल रहा है कंटिन्यूअस है। तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू a fx नॉट इक्वल टू fa। पहला ऑप्शन क्या डाला? लिमिट x टेंड्स टू a fx नॉट इक्वल टू fa, पहला। दूसरा डाला लिमिट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट, और तीसरा में डाला लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, और डी में डाला नन ऑफ दीज। बता दो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि जिस पे हम चेक करेंगे, तो इसीलिए हम बोले थे कि ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, ए बराबर होगा। समझ आ रहा ना? तो अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि y इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a दिया हुआ था। तो a पे जब दिया हुआ था तो हम लोग को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a
लिमिट x टेंस टू ए पे चेक करेंगे, मतलब इसका मतलब है लगभग, और डायरेक्ट इस बार अब लगभग नहीं डायरेक्ट f है, तो इसका मतलब ये है ना कि एग्जैक्ट f है, ना कम ना ज्यादा, और इसका मतलब लगभग मतलब कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर 5 पे चेक करेगा तो क्या बोलेगा, लिमिट x टेंस टू 5 लगभग लेना और इक्वल टू f5। बात समझ आ रहा है? तो बहुत लड़का लगता है अगर ए नहीं सीखेगा तो ऑप्शन दे देगा, तो बहुत लड़का को ये लगेगा कि यार तीनों बराबर होता है और यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया है, इसलिए याद रखना इससे टूट के बनता है, तो लिमिट x टेंस टू ए लगभग ए का मतलब हुआ, लगभग ए का मतलब क्या हुआ, एक ए टूटा और एक तेरा ए टूटा, तो लगभग ए का मतलब ए से कम भी हो सकता है, और लगभग ए हम बोल रहे हैं इसका मतलब ए से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए टूट के 2 पार्ट बन गया और ए जैसा था वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये टूट के ऐसा 2 पार्ट बनता है, एक माइनस और एक प्लस। समझ में आ रहा है? तो सर कभी ए वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कभी ए वाला लगाते हैं, बताएंगे टूटने के बाद वाला कब लगेगा और ए वाला फॉर्मूला कब लगेगा, समझ? लेकिन दोनों है क्या, एक ही चीज। अब याद कर, इसको यहाँ पे डाला एफ ए माइनस, अरे एक्स का भी यहाँ डालना है ए माइनस, और यहाँ पे डाल ए क्या हो गया, ए प्लस, ए माइनस अरे क्या हो गया, ए प्लस, यही ना है। अच्छा हम एक बात बताओ, एक्स का वैल्यू ए प्लस यहाँ डाल दो, ए प्लस यहाँ क्या कर दिए डाल, तो जब एक्स का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्स का तुम यूज कर चुका है, और यहाँ जब डालेगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस, और ये जैसा है वैसे। अब याद कर, इसी को बोलते हैं एलएचएल और प्लस वाला को बोलते हैं आरएचएल, और ये जैसा है वैसे, यही ना होगा। एफ आया, ये तेरा कितना हो गया एफ ए। अब बता दो कोई नंबर है 5, तो 5 के कभी भी दिखना पीछे 4.99 होता है, इसका मतलब 5 से क्या हो गया मूडी में माइनस, और राइट साइड क्या होता है 5 के आगे 5 प्लस, क्यों? क्योंकि 5.0001 भी हो सकता है, और 5.001 को क्या बोलते हैं 5 प्लस, मतलब 5 के राइट हमेशा प्लस में मिलेगा। अच्छा देखो 5 एक बाउंड्री है, तो 5 के आगे क्या मिलेगा 5 से थोड़ा ज्यादा, अब 5 के पीछे क्या मिलेगा 5 से थोड़ा कम, इसीलिए राइट साइड बोला जाता है, 5 के आगे राइट साइड प्लस बोला जाता है, और लेफ्ट साइड क्योंकि लेफ्ट साइड थोड़ा कम होता है, तो 5 के लेफ्ट माइनस होता है, 5 के लेफ्ट में थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं, देखो बोलते नहीं है 5 के लेफ्ट में 4.99 मतलब 5 से कम, अब 5 से कम किधर होता है लेफ्ट, देखो लेफ्ट, इसीलिए लेफ्ट बोला जाता है, और 5 के आगे क्या होता है 5 से ज्यादा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है राइट। बात समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा नोट में जान लो कैसे कैसे अप्लाई क्वेश्चन में करें। एक्स ग्रेटर देन 1, 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक नॉट इक्वल टू का आएगा और एक ग्रेटर और लेसर का आएगा, तो दोनों हम करवा दे रहे ताकि वहां कंफ्यूज ना करें। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हुआ x के तरफ मुंह है, तो कभी भी x के तरफ मुंह होगा, हम ये नहीं बोल रहे इधर है कि इधर, हमको इससे हमको नहीं सिखाना है, ये मिस्टेक कर सकता है। अगर x के तरफ मुंह है, किधर x के तरफ, तो समझ जाना आरएचएल बोल रहे हैं। क्या x के तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह है, नहीं है ना जी। तो हम बोले थे कि 2 कंडीशन होता है, ग्रेटर और क्या इक्वल, तो याद कर x के तरफ मुंह होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे एलएचएल, और x के तरफ मुंह नहीं होगा तो आरएचएल। तो सर हम दोनों याद करने में कंफ्यूज आ जाएंगे। देखो x के तरफ मुंह होगा तो आरएचएल, और x के तरफ मुंह नहीं होगा तो एलएचएल। ये याद करने के चक्कर में दोनों याद करेगा तो एलएचएल आरएचएल दोनों भुला जाएगा, इसलिए कोई एक फिक्स बना दो कि नंबर के तरफ मुंह होगा तो एलएचएल, या तो फिर x के तरफ मुंह होगा आरएचएल, एक एकदम बढ़िया से रखिए। तो याद रखना x के तरफ मुंह होगा तो आरएचएल, x के तरफ मुंह नहीं होगा तो एलएचएल। और इक्वल का मतलब होता है ना एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट वन, इसका मतलब क्या समझा, एग्जैक्ट वन, नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब क्या समझा, एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट वन मतलब होता है कि ना कम ना ज्यादा। देख लो अगर उल्टा कर दिया लेकिन फिर भी ये आरएचएल है, तो बता दो मुंह किधर है, तो भैया उधर भी मुंह एक्स के तरफ ही था, इधर भी एक्स के तरफ है, भले साइन थोड़ा उल्टा लग रहा है, तो ये मेरा क्या होगा आरएचएल। और देख लो इधर नंबर के तरफ है एलएचएल, हो गया।
और इस बार इक्वल अलग करके दिया था, इस बार इक्वल यही देता है। तो जहाँ इक्वल रहता है ना वहां तो LHL तो अपना ही दे ही दिया, इक्वल जहाँ होता है वही होगा F2। ये दोनों अलग अलग, ये तीन वो मैं बताएं 2024 में जो सेट किया इस पे सेट किया, तीनों कंडीशन दिया है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से होता है। फिर देखो x के तरफ मुंह RHL, x के तरफ मुंह नहीं LHL, और जब इक्वल रहेगा तो जहाँ इक्वल जहाँ है वही तुम 2 का F2 लेगा। जहाँ इक्वल रहेगा वहाँ इक्वल मतलब होता है ना कि जहाँ इक्वल है वही 2 के बराबर लेना है, यहाँ 2 के बराबर होगा। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है LHL और RHL। इसका कहना है नॉट में आगे, नॉट मतलब होता है 0 नहीं लेंगे, तो भैया आप 0 नहीं लोगे तो कुछ तो लोगे। इसका कहना 0 नहीं ले रहे, तो उसका तुम समझो 0 नहीं लेना चाह रहा है तो 0 से कम तो लेगा, 0 से ज्यादा तो लेगा। तो बताओ 0 से कम LHL और 0 से ज्यादा दोनों आ जाएगा। 0 नहीं लेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं लेगा, कम बेसी तो ले सकता है ना। तो जब 0 से कम लेगा LHL और 0 से ज्यादा लेगा तो RHL। और इक्वल मतलब इक्वल का मतलब होता है न कम नॉट इक्वल टू LHL RHL और इक्वल टू F2। तो मतलब नॉट इक्वल टू में क्या होता है, दोनों LHL और RHL दोनों हो जाता है एक ही जगह। और लेसर ग्रेटर में ऐसा LHL अलग होता है और RHL अलग। ये था तेरा थ्योरी जो इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में काम आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2000 है ना, मॉडल सेट 2024 से स्टार्ट करेंगे। क्या समझ आ रहा है? देख लो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी का 2024 मॉडल सेट में जो डालना है, ये तुमको मिल जाएगा केसी सिन्हा का एग्जाम्पल। ये सवाल कहाँ से है वो बता सकते हम लोग, ये केसी सिन्हा का एग्जाम्पल में मिलेगा। बात समझ आ रहा है? कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट से, ताकि लड़का लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। समझ आ रहा है? अपने से एक दो करवा देंगे तो उसको लगेगा क्या करवा रहे, थोड़ा लो मॉडल। तो सबसे पहले सवाल बनाने जा रहे हैं। सवाल क्या करने बनाने। यहाँ पे देखो ये सवाल है, ए तेरा दिया x के तरफ, ए तेरा आ जाएगा RHL, यहाँ से तुमको RHL मिलेगा। x के तरफ मुंह होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा RHL। इक्वल मतलब जहाँ इक्वल होता है ना वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला जाता है। लेकिन छोड़ो उतना नहीं जानता, ठेठ में भी समझ रहा है, बहुत बड़ा बात है। अगर इक्वल 1 है तो मतलब 1 पूरा का पूरा, ना कम। RHL मतलब जो होता है ज्यादा, इसका मतलब इक्वल। और x के तरफ मुंह नहीं, यहाँ से मिलेगा फिट करना। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो LHL जब निकालेंगे तो खोजने में दिक्कत नहीं होगा। LHL बोलेगा तो हम लोग LHL में जाएंगे, और RHL निकालेंगे तो RHL यहाँ चले जाएंगे। लिख के रख देना, x के तरफ मुंह RHL, x के तरफ मुंह नहीं LHL। चलो अब स्टार्ट करें। इस बार लिखा है कि कंटिन्यूअस है, हमको चेक नहीं करना। कंटिन्यूअस ये कहाँ पे है? 1 पे कंटिन्यूअस है। तो अब लड़का बोला सर जब कंटिन्यूटी चेक करने बोलता है तो हम लोग जानते हैं कि तीनों बराबर होना चाहिए या दोनों बराबर होना चाहिए। फॉर्मूला स्टार्ट करता है 2 बराबर, 2 से ही टूट के 3 आता है, तो तीनों बराबर होना चाहिए तब कंटिन्यूटी होगा। तो बता दो। तब लड़का सोचा तो इस बार तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है, और कंटिन्यूअस दिया हुआ है मतलब इस बार नहीं निकालना है इसे। नहीं, कंटिन्यूटी चेक करो क्या कंटिन्यूटी दिया है, तुमको दोनों केस में निकालना पड़ेगा तीनों। नहीं समझ आ रहा? अगर किसी लड़का को लग रहा था कि सर कंटिन्यूटी चेक करने बोलता तब ना LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों में निकालते सर। जब चेक करना रहता तीनों निकाल के देखते कि बराबर आया कि नहीं, तब हम तीनों निकालेंगे। लेकिन इस बार तो कंटिन्यूअस क्या है, दिया हुआ है, तो हम क्यों निकालें जब दिया हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सुनो, दिया है या तो चेक करना है, तुमको तीनों निकालना ही पड़ेगा। अगर दे भी दे तुमको तब पर भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब चेक करते हैं ना तो यहाँ गिवन नहीं लिखते, लिखते हैं चेक। लेकिन इस बार क्या है, वो कंटिन्यूअस 1 पे है, वो दे दिया। तो बोल रहा है अगर कंटिन्यूअस 1 पे है तो बताइए ए और बी क्या होगा। अगर ये नहीं देगा कंटिन्यूअस तो ए बी कैसे निकलेगा, कोई एक ही चीज ना पूछोगे यार, या तो कंटिन्यूअस चेक पूछ या तो ए बी। अगर कंटिन्यूअस होगा तभी ए बी पूछ रहा है।
और चेक करने बोलता कंटिन्यूअस तो पक्का ये भी नहीं पूछता हूँ। कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू कहा 1 पे हो, समझ में आ रहा हूँ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालें। कंटिन्यूअस दिया है या कंटिन्यूअस चेक करना है, LHL RHL और इक्वल टू वो तीनों निकालना ही पड़ेगा, चाहे दे चाहे चेक, दोनों के केस में। ये नहीं कि दिया है तो नहीं निकाल। LHL का मतलब होता है लिमिट, कहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे चेक करा हुआ है। तो लेफ्ट, अभी तू बोला था कि लेफ्ट का मतलब मीडियम माइनस लगाना है, लेफ्ट का मतलब होता है थोड़ा कम। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, fx जैसा है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट मतलब क्या होता है माइनस, क्लियर है। आ जाओ, हम लोग निकाल क्या रहे, क्या निकाल रहे, क्या निकाल रहे, LHL। और फंक्शन बोला कि मेरे पास 3 वैल्यू अवेलेबल है, आपको जो लेना है आप आ जाइएगा, हम आपको दे देंगे। तो ये गया LHL, बोला देखो भाई हमको फंक्शन का वैल्यू यहाँ डालना है, यहाँ पे fx, तो मेरे पास 3 fx। तो बोला तुम जिस हिसाब से आओगे उस हिसाब से हम देंगे। तो ये लेके क्या जा रहा है, LHL। तो LHL देख लो सबसे नीचे, तो LHL लेके जाएगा, LHL नीचे, तो नीचे होने से क्या होगा, मतलब उसका इंडिकेशन है कि LHL अगर नीचे तो फंक्शन भी नीचे वाला देगा। नहीं समझ आ रहा। तो इस बार हमको फंक्शन मिलेगा 5ax माइनस 2b, इतना लिख दिया, बहुत अच्छा। अब याद करो, लिमिट का कहने का मतलब है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने वक्त हम लोग डालेंगे 1, 5 माइनस हो या 5 प्लस हो, डालने वक्त डालेंगे 5। तो माइनस क्यों दिया सर, डलाएगा जब 1 ही, तो माइनस क्यों दिया, माइनस इसलिए दिया क्योंकि LHL बता रहा है माइनस। अगर ये माइनस नहीं लिखता तो LHL नहीं बताता, तो तुम वैल्यू कैसे छाड़ता, माइनस रहेगा तब ना जानेगा LHL होगा, और LHL होगा तब ना तेरा छटाएगा की वाला होगा। समझ में आ रहा है। तो माइनस प्लस का देने का मतलब होता है फंक्शन चूज करना, पहचानना, सेलेक्ट करना। लेकिन ये डलाएगा तो क्या डलाएगा, माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो, डालने हो तो ये आ जाएगा 5a गुना 1 माइनस 2, तो ले दे के आ गया 5a माइनस 2b। क्या समझ में आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे एक लिमिट कंटिन्यूटी चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है 1 पे। RHL का मतलब होता है मीडियम प्लस, LHL मतलब माइनस, RHL मतलब प्लस। अब यहाँ पे होगा fx, दोनों देख लो फॉर्मूला, LHL बोले 1 माइनस बोले तो भी fx, 1 प्लस बोले तो भी fx, खाली दोनों में अंतर है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब बोला कि यार हमको fx चाहिए ना, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको क्या चाहिए fx, क्या चाहिए fx। तो बोला मेरे पास 3 fx है, तुम जैसा लेके आओगे हम उस हिसाब से देंगे। तो RHL लेके RHL निकाल रहे हैं भाई, तो RHL हम लोग खोजेंगे। तो RHL पता चला भाई सबसे ऊपर मिला, तो जब RHL निकाल रहे हैं तो RHL कहाँ मिल रहा है, तो RHL ऊपर कहने का मतलब इंडिकेशन है कि RHL आपको ऊपर से ऊपर है, तो मतलब ऊपर RHL है तो फंक्शन भी उसी के हिसाब से ऊपर वाला मिलेगा। तो ये आ गया 3ax प्लस ab, क्या सही है क्या, 3ax प्लस b, क्या कोई दिक्कत। अब याद कर बताए थे कि 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, डालने हो a गुना 1 प्लस b, ये आ जाएगा 3a प्लस b। अब एक लड़का बोला सर ये कहाँ गया, सर ये कहाँ गया, जब x का वैल्यू यहाँ डाल दिया मतलब इसका तुम यूज कर दिया, और यूज किया हुआ चीज क्या करते, फेंक देते। नहीं समझ आ रहा, अब थोड़ी यूज होगा, मतलब इसका अप्लाई कर लिया, इसका यूज कर लिया, खत्म, इसका वैल्यू अब बचेगा 3a प्लस n। बता दो, माइनस भी निकाल लिया, प्लस भी निकाल लिया, और अब क्या निकालेंगे, इक्वल। इक्वल मतलब समझा, जहां पे चेक करने बोला, कहां पे चेक करने बोला, F1, कहां पे F1, कहां पे चेक करने बोला, F1, कहां पे चेक करने बोला, कहां पे चेक करने बोला जी, F1। F1 का मतलब अब देख लो, ना मूडी में माइनस है ना मूडी में प्लस है। पहले हम लोग क्या निकाले, पहले हम लोग निकाले मूडी में माइनस,
एक बार निकालने मूडी में प्लस, और एक बार एग्जैक्ट वन, ना कम प्लस मतलब थोड़ा ज्यादा था, इस बार क्या निकाले, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट वन। इसी को बोलते वैल्यू ऑफ फंक्शन। और वन देख लो, मतलब वन के बराबर है इसका, तो वन के बराबर तो यहाँ है, समझ आ रहा है? तो इस बार वन के बराबर यहाँ है, तो देखिए वाला फंक्शन 11, समझ आ रहा है? दूसरा बात, f के बाद यहाँ होता है x, क्या होता है x, तो x के जगह में 1 है, अरे भाई fx होता है, तो यहाँ x के जगह क्या है 1, इसका मतलब ये जहाँ x है वहाँ 1 डाल, यहाँ x है, ये नहीं कहाँ डाल देना है, मतलब 11 का 11, समझ आ रहा है? अब क्या हुआ, अभी हमको बोलता कि बताइए कंटिन्यूअस है, तो हम साफ साफ बोलते ए वाला RHL वाला बराबर नहीं आया, तो हम बोलते डिसकंटिन्यूअस। अगर 3 में 2 भी बराबर नहीं आता है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हमसे पूछा नहीं ना, हमसे पूछता तो हम बोलते थे डिसकंटिन्यूअस। अगर हमसे पूछता कि बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम बोलते LHL कुछ और आया है, RHL कुछ और आया है, दोनों बराबर नहीं आया है, अभी तो अलग आया है। जबकि तीनों बराबर आता तो हम बोलते कंटिन्यूअस, लेकिन मेरे हिसाब से डिसकंटिन्यूअस। लेकिन सुनना, हमको बोला नहीं चेक करने, मतलब वो बोल दिया कि कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस मेरे हिसाब से नहीं था, लेकिन वो बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो भैया कंटिन्यूअस अगर वो बोल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस में तीनों बराबर करना पड़ेगा। वो बोला है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से जो ऑर्डर होता है ना, तो फिर तो हमको फॉलो, मेरे से जो बड़ा ऑफिसर होगा भैया वो कुछ बोल दे, सही चाहे गलत, उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने मतलब है, तो उसी तरह कंटिन्यूअस दे दिया, मतलब ये तीनों क्या है, बराबर नहीं था एक्चुअल में, तो होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ऊपर से ऑर्डर क्या है, कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस होता है तीनों बराबर करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो दे दिया। तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस, लिख देते हैं, रीजन दे देते हैं क्यों बराबर किए, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब आप बोले थे कि कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम एक काम करने जा रहे हैं, 1 माइनस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, ऐसा तीनों बराबर कर दिया। ये तीनों क्या कर दिए, बराबर। अब बता दो LHL कितना है, 5a माइनस 2b, और RHL बराबर 3a प्लस b, और एक तेरा हो गया 11, ये कितना हो गया 11। अब एक बात बताओ, ये बराबर है क्या, इसको 1 मान, इसको 2 मान, और इसको क्या मान, तो बता दो ये दोनों बराबर है। और जब ये दोनों बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं, तो इसको करो, एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको करेगा ना तो ये भी जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से एक इक्वेशन क्या बना, 5a माइनस, समझ आ रहा, 5a माइनस 2b बराबर 11, इक्वेशन 1। और दूसरा बना 3a प्लस b बराबर 11, इक्वेशन 2, ऐसा बना। लेकिन सर एक बात बता देते हैं, आज पहला बार जब क्वेश्चन करोगे, और वैसे पहले पढ़ा होगा तो एक्सपीरियंस कुछ दिख रहा होगा कि एक पॉइंट पे चेक करते हैं ना, तो हम लोग का हमेशा एक इक्वेशन आता है, और 2 इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट देता था। लेकिन इस सवाल ऐसा है कि एक ही पॉइंट पे 2 इक्वेशन आ गए, नहीं समझे कितना बड़ा। पहले अगर बनाया था मेन कोर्स में, थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा होगा कि इस सवाल में एक ही पॉइंट पे 2 इक्वेशन बन गए, तो ये बच्चे को आना चाहिए। अब पहले क्या होता था, एक पॉइंट पे क्या होता था, समझ आ रहा, थोड़ा समझोगे। 2 इक्वेशन इसलिए बन रहा है ना, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, तो इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, अरे ये अलग है तो इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, इसलिए 2 इक्वेशन बना। तीनों अलग आने से ना एक ही पॉइंट पे 2 इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हम लोग अभी आगे इसके बात करेंगे क्वेश्चन, तो अक्सर ऐसा आता है, अगर मान लो LHL 5 आया तो RHL मान लो 2 आया, तो ये तेरा कुछ 5 बराबर आ जाता, नहीं समझ आ रहा। तो इससे क्या होता था, ये दोनों बराबर हो जाता था, तो फिर इसको खाली सॉल्व करते थे, एक इक्वेशन बनता है। इक्वेशन कब बनता है, जब 2 अलग अलग इक्वेशन, मान लो ए तेरा आया 5a प्लस 2, और ए आया 11, और ए आया 5a प्लस 2, तो बताओ इसको बराबर करेंगे तो वही इक्वेशन आएगा, और इसको भी करेंगे तो वही आएगा। तो
तो याद कर, अगर जब पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाते थे ना, उसमें क्या होता था, तीनों में 2 बराबर होता था। और जब 2 बराबर होता है ना, तो या तो एक बार ई करो या तो ई करो, तो ये दोनों तो सेम है, तो तेरा एक ही क्वेश्चन बनता था। और 2 इक्वेशन आज क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे सब तीनों के अलग अलग है, इसीलिए एक ही पॉइंट पे 2 इक्वेशन बना। अब पहले क्या होता था, एक इससे एक इक्वेशन, फिर हम लोग कंटिन्यूटी 2 पे चेक करते थे, ये 1 पे चेक, और 2 पे फिर इसी तरह बराबर आता था, एक इक्वेशन और आता था, तब फिर दोनों को सॉल्व करते थे। तो हम लोग अक्सर जानते हैं कि 2 पॉइंट पे 2 अलग अलग इक्वेशन आता है, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि एक ही पॉइंट पे नहीं रहता, तो छोड़ दो। ये समझ में आया? सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 आ रहा है, तो दिक्कत नहीं ना। अब याद कर, ए अगर हम बात करें, क्या है जी, ये माना है। आ जाओ, कभी भी सॉल्व करने का लिए भी हम नहीं बताएंगे, इधर ध्यान दो, ये बी है और ये -2 भी है, तो इसमें 2 रह जाए ना, तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 रहने से नहीं समझाया। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, नहीं समझ आ रहा। अब जब एक गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, 5a - 2b बराबर 11, और a बन जाएगा 6a + 2b बराबर 22। तो देख लो, प्लस माइनस ही डायरेक्ट कट, तो इस बार साइन का चेंज करने का जरूरत नहीं। तो इस बार कौन वाला साइन काम किया, पहले वाला, तो इसका भी ऊपरे वाला काम करेगा। तो 6 5 11 बराबर 33, तो a बराबर 3 आया। अब इसको पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 या 2 में, हम 2 में डालेंगे, जल्दी निकलेगा। तो याद करें कितना होगा, 3a + b बराबर 11, तो यहाँ से b निकल जाएगा, 3 गुना a का वैल्यू 3 आया, और b कितना हो गया 11, तो b का वैल्यू हो गया 2। समझ में आ रहा है? a आ गया 3 और b आ गया 2। हम लोग पहला क्वेश्चन जो किए थे, जेक का क्वेश्चन मॉडल सेट 24 वाला किए थे। जेक का क्वेश्चन कौन वाला किए थे, मॉडल सेट 24 वाला, कंटिन्यूटी का सवाल। अरे दूसरा सवाल लेकर आ रहे, और उसमें जो था वो दिया हुआ था कि कंटिन्यूअस है। बात समझो, बात को जितना समझेगा उतना समझ में आएगा। उसमें दिया था कि कंटिन्यूअस है, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। लेकिन आज इज द फंक्शन ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन मार्क, ए क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। यहां इज का मतलब है नहीं, इज द फंक्शन, क्या इज का मतलब यहां होगा क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आज ए वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है। कल वाला जो मॉडल सेट का जो 24 करवाए उसमें कंटिन्यूअस था। तो बात समझो, जितना आराम से बोलेंगे उतना समझ में आएगा। सबसे पहला बात, अगर हदबदाग बोल देंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। समझ आ रहा है क्या बोले? तो सबसे पहले हदबदाना नहीं, आवाज को कितना तुम सेंटर में रख रहा है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। पहला, कल जब कंटिन्यूअस था सर, कल कंटिन्यूअस था, और जब कंटिन्यूअस है सर तब तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग को, तो LHL RHL नहीं निकालना है। इस बार कंटिन्यूअस दिया था, नहीं कंटिन्यूअस दे या चेक दे, वो तीनों निकलेगा ही। कंटिन्यूअस अगर दे दिया तो मत सोच लेना तीनों कंटिन्यूअस क्वेश्चन में दे दे कि है, तो वो लड़का बोला कि सर कंटिन्यूअस से क्यों चेक करेंगे। तो जब कंटिन्यूअस वो दिया है ना, तो तुम बराबर नहीं करेगा कि ए और बी और के कैसे निकलेगा। तो हम, मेरा शॉर्ट कहना यह है, ज्यादा लजबझा के नहीं बोलना चाहते, मेरा शॉर्ट कहना है कि कंटिन्यूअस अगर दिया है तो अच्छा बात है, और या तो चेक करना है तो भी अच्छा बात है, दोनों में तुमको तीनों निकालना पड़ेगा। हाँ, कल जो वहां लिख रहे थे गिवन, आज लिखेंगे चेक। क्यों? आज क्वेश्चन में पूछ रहा है इज द फंक्शन, जो फंक्शन है क्या कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो भाई एक बात बताओ, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, हम ऐसे कैसे बताएंगे? पहले तीनों निकालेंगे, और तीनों अगर बराबर आया तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं कर। समझ आ रहा है? तो कल क्या था, कंटिन्यूअस था, तो बोले कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि दिया हुआ था। और आज लिख रहे चेक, आज हमको चेक करने बोला है,
आज हमको देख के बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो लिखेंगे चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कहां पे 2। यहां से दो बात पहले क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो लिख सकता था इज द फंक्शन एफ एक्स ए कंटिन्यूअस, नहीं समझ आ रहा है, ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2, पॉइंट देता। कल तो दिया था पॉइंट, कल बोला था इस फंक्शन पे क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब अरे भाई कंटिन्यूअस दिया था तो कम से कम पॉइंट तो दिया था ना। आज कंटिन्यूअस पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो भी तो पॉइंट देना चाहिए। पॉइंट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो याद रखना कभी देता है कभी, तो याद रखना जो पॉइंट 2 बार दिख रहा है, 2 के बार दिखा तो समझ जाना, अगर नहीं भी देगा ना कहां चेक करना है तो समझ जाना जो पॉइंट 2 बार दिखेगा वही पॉइंट पे चेक करते हैं। 2 बार दिखना चाहिए। सर 2 बार से अधिक दिखेगा तो भी ठीक है, लेकिन 1 बार नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बार उस पे चेक किया जाता है। तो बता, कल वाला क्वेश्चन में लिखा था ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 दिया था, तो आदमी समझ गया 2 पे चेक करने बोल रहा है। आज तो कुछ नहीं लिखा है, तो आज नहीं लिखेगा तो वही फंडा बता रहे हैं, एग्जाम में फंस मत जाना। अगर ना भी दे तो अपने से पॉइंट समझना, जो 2 बार दिख रहा है, क्या यहाँ 1 2 बार दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है, तो जो 2 बार दिखेगा समझ जाना वही पॉइंट पे चेक होता है। तो नहीं भी देगा तुम समझ जाएगा। चलो ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग 2 पे चेक करेंगे, अच्छा बात है। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले ना RHL LHL लिख लो, क्योंकि जब तुम निकालने लगेगा तो वहां LHL RHL जरूरत पड़ेगा, तो कहां जा खोजेगा। तो पहले देख लो, अगर x के तरफ मुंह है तो वहां से RHL, हम बोले थे लेसर ग्रेटर फंस जाओगे, एकदम शॉर्ट अपना कोड वर्ड में याद रखो। अगर x के तरफ मुंह है तो RHL, क्या x के तरफ मुंह है, हमको नहीं पता है किधर है, x के तरफ नहीं है, तो ये तेरा LHL आया। अब बता दो, x के तरफ मुंह RHL, x के तरफ मुंह नहीं रहेगा, इक्वल यहां नहीं यहां है, तो इक्वल का मतलब होता है डायरेक्ट जे पॉइंट पे बोला है एकदम उसी पे चेक करना है, ना कम। LHL मतलब होता है ना कम, RHL मतलब ज्यादा। और फॉर्मूला बताए थे, LHL मतलब होता है लेफ्ट साइड कम होता है माइनस, RHL प्लस। और इस बार क्या हो गया 2, मतलब ना कम। तो बता इक्वल यहां पे, तो इक्वल यहां होगा, समझ आ रहा बात। चलो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। तो निकालते हैं LHL। तो हम लोग को पता है लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे चेक कर रहे हैं 2, तो तुम लोग को पता है कि LHL में माइनस होता है। और ये बात रटा नहीं रहे, तुमको भी पता है कि 2 का लेफ्ट में 1.99 मतलब 2 से कम ही मिलता है, और 2 के राइट साइड ज्यादा मिलता है, तो 2 के राइट साइड 2.01, इसका मतलब 2.01 2 का मूडिंग प्लस 2 से ज्यादा है, प्लस मतलब क्या हो थोड़ा ज्यादा है। तो बता दो राइट साइड ज्यादा मिलता है और लेफ्ट साइड कम मिलता है, इसीलिए तो कम को लेफ्ट लिखा है। और यहां लिखते हैं fx, क्या समझ में आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। हम बोले यार हमको fx चाहिए, तो बोला देख मेरे पास 2 fx है, मेरे पास 2 fx है, तो हम बोले यार हमको fx चाहिए। तो जब वहां जाएंगे बोलेगा क्या चाहिए, हम बोले fx, तो बोलेगा कौन भेजा, नाम पूछेगा नहीं पूछेगा। तो बोले देखो हमको भेजा LHL, तो बोले बाबू LHL का सामान है, देख कहाँ ऊपर में हो, ऊपर वाला उठाए जो। अच्छा LHL जो भेजेगा कि मेरा सामान वहां रखा हुआ है लेके आ जाना, तो तुम RHL वाला थोड़ी उठा के ले जाएगा यार। तो तुमको चाहिए fx, तुमको क्या चाहिए fx 2 है, तो ये भी ध्यान रखना है fx तो चाहिए, किसका वाला fx, LHL वाला। तो LHL वाला fx थोड़ा ऊपर मिलेगा। फिर से समझो, तुमको चाहिए fx, वहां बड़ी fx है, तो बोला यार तुमको भेजा कौन, हम बोलेंगे LHL वाला भेजा है। तो बोलेगा LHL वाला अगर भेजा है तो LHL ऊपर में हो, ऊपर का मतलब अगर सामान अधिक ऊपरे हो, LHL ऊपर है तो इसका मतलब fx उसका ऊपर है, इंडिकेट क्या कर रहा है, LHL अगर ऊपर है तो इसका मतलब LHL ऊपर है, मतलब fx भी ऊपर वाला लेना है। अब आ जाओ fx कौन वाला हो गया 2x + 3 आया। सर इतना तो समझ में आ गया। दूसरा 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, मूडी में डालना 2 ही है। एक लड़का बोला था माइनस का क्या रोल था, माइनस का रोल यही था
माइनस रहेगा तबे LHL होगा, और LHL होगा तबे तो ऊपर वाला उठा लाया। तो माइनस का मतलब LHL, और माइनस प्लस बताता है कि फंक्शन दोनों में से कौन उठा लाना है। माइनस प्लस डालने वक्त तू ही डलाएगा। एक लड़का जब पूछे ना कि सर x का वैल्यू 2 डलाएगा, तो बोलता है फिर माइनस क्यों दिए मूडी में। सवाल तो बनता है कि सर आप मूडी में फिर माइनस क्यों लिखे, जब 2 ही डलाता 2 ही लिखते। अगर मूडी में माइनस नहीं लिखता तो माइनस का मतलब होता है LHL, तो LHL नहीं लिखता तो अभी फंक्शन कहां ढूंढता दियो में। तो माइनस का मतलब होता है LHL, और LHL का मतलब होता है, अच्छा LHL कब बोलते हैं, जब माइनस हो तो LHL माइनस को बोलते हैं। और LHL से क्या पता चलता है कि दोनों फंक्शन में किसको उठा के, मतलब सेलेक्ट करना, चूज करना कि दोनों में कौन होगा। तो माइनस प्लस का काम है फंक्शन को सेलेक्ट करना, लेकिन डालने वक्त 2 माइनस हो तो 2 ही डलाएगा, मतलब 7। क्या समझ आ रहा है। तो डालने वक्त क्या डालेंगे, 2 ही, लेकिन माइनस प्लस मतलब बताता है LHL, और तो माइनस प्लस से पता चलता है कि दोनों फंक्शन में किसको उठाना है। अब आ जाओ हम लोग निकालते हैं क्या, RHL। तो RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, RHL मतलब थोड़ा ज्यादा, तो LHL में माइनस RHL में प्लस, बस अतने अंतर है फॉर्मूला में, बस अतने अंतर है। LHL में माइनस RHL में प्लस, बाकी दोनों में fx। अब हम बोले यार हमको fx चाहिए, fx चाहिए। तभी बोला क्यों रे fx क्यों चाहिए, हम बोले fx नहीं देगा तो कहां डालेंगे। तो चल गया fx खोजने, तो उससे पूछा कहां घूम रहा है जी, बोला इधर आए हैं साला fx खोज रहे। उससे पूछेगा जी कौन भेजा तुमको, तो बोला कि RHL भेजा। तो बोलेगा इतना घूम क्या RHL है जो नीचे उधर। तो कहने का मतलब है जब fx खोजने गया तो बताया कि RHL कहाँ है, तो RHL नीचे है, तो RHL का सामान नीचे होगा। ये RHL है तो RHL का सामान कौन है, fx, तो RHL वाला अपना सामान लेके जाएगा। तो गया और RHL वाला उठा के चल दिया। नहीं समझ आ रहा है। और जे लड़का हजारीबाग में लगभग गलत पलट उठा लेगा तो गलती ना हो जाएगा जी। हाँ, अब लिमिट क्या हो गया, x 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, 2 गुने क्या हो गया 2 माइनस 3। तो बहुत लड़का को उठाने नहीं आता है कि कौन होगा, तो कहां क्वेश्चन बनेगा। नहीं समझ आ रहा है। उठा लेगा, उठाना कगरा उठा के चल देगा कगरा, तो मारे खाएगा जी। बताओ अब डायरेक्ट 2 का मतलब समझ रहा है। देख ले थोड़ा सा हमको आराम से बताने तो मस्त समझा देंगे। माइनस मतलब बताया 2 से कम, 2 प्लस मतलब थोड़ा ज्यादा। इस बार मुड़िया में ना कम, पूरा का पूरा गोटीना 2 चाहिए। नहीं बोलता था गोटीना, गोटा। बचपन में देखा होगा लड्डू उड्डू कभी बटाता था तो घर वाला देता था तोड़ के, बोलते ना लबू तो पूरा गोटा लड्डू चाहिए। समझा रहे ना, बचपन में ऐसा। अभी तो नहीं भी देगा बर्दाश्त कर लेगा, इतना पैसेंस बन गया है। समझ आ रहा। लेकिन बस से रात भर सोच रहेगा कि साला घर वाला हमको ऐसे करने लगा, पर अलग बात है, लेकिन समझ आ रहा है। अब बता दो ये 2 है, और 2 का मतलब ना मूडी में माइनस, अगर मूडी में माइनस मतलब LHL, मूडी में प्लस मतलब RHL, अगर मूडी में कुछ नहीं मतलब 2 डायरेक्ट। और 2 याद कर इक्वल में ही हुआ, 2 यहाँ है। तो बोले हम बोलिए यार हमको फंक्शन चाहिए, तो बोला क्या लेकर आया है, बोले F2। बोले F2 बाबू ऊपर में हो, तो ऊपर का मतलब ऊपर वाला सामान है इसका, तो मतलब LHL और F2 का सामान दोनों एक ही था। अगर LHL वाला भी उठा चल देगा चलेगा, क्योंकि F2 और LHL का कहाँ है ऊपर में, तो fx कहाँ वाला होगा, ऊपर होगा। तो ये वाला हो जाएगा 2x + 3। बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। दूसरा बात कभी भी याद रखना, ये x होता है, क्या होता है x, और x का मतलब होता है कि f के बाद क्या होता है x, f के बाद क्या होता है x, f के बाद क्या होता है x। और जब f के बाद x होता है, f के बाद क्या होता है x, तो f के बाद यहाँ x होना चाहिए, लेकिन x के जब 2 दिया, इसका मतलब जहां जहां x है +3। लेकिन याद कर कल एक क्वेश्चन आ लो, यहां आया था 11, और याद कर जब यहाँ 2 था या 1 था शायद, तो याद कर F1 अगर 11 था कल, तो यहाँ x के जब हुए, क्यों f के बाद x हुआ, तो x के सीट कौन ले 1, तो ये 1 के जब x के जब बैठते, लेकिन कल x ना हालत 11 ही रहेगा, लेकिन आज x के जगह में है तो 2 बैठा देंगे। अब बता दो तीनों, आज हमरा बोल रहे हो कि कंटिन्यूटी चेक करना है या, तो आज हम देखेंगे बराबर है या नहीं।
कल वाला क्वेश्चन याद कर, देखने बोलने दो, कल वाला क्वेश्चन देखने के साथ बराबर नहीं था, लेकिन की करते लियो वो बोल दे लो कंटिन्यूअस हो तो हम बराबर कर दिलिए। लेकिन आज हमर से बोझ कुछ, आज मेरा चलेगा, कल मेरा चल ही नहीं रहा था, कल मेरा बस चलता तो कल भी बोलते डिसकंटिन्यूअस। कल जानता है 2024 वाला मॉडल में दोनों बराबर नहीं था, फिर भी बराबर करना पड़ा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था कि कंटिन्यूअस है। आज मेरे से पूछा जा रहा है, हम जैसा देखेंगे वैसा जवाब देंगे। आज मेरा बस की बात है। ये देख लो बराबर है, अरे ये बराबर नहीं है तो 3 गो में अगर 2 गो बराबर है, एक भी नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। तीनों बराबर होना चाहिए, एक भी अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस, जिसको बोलते हैं नॉट कंटिन्यूअस। नहीं समझ आ रहा बात तो बता दो, आज साफ साफ बराबर नहीं है, कल भी तो दिख रहा था बराबर नहीं। मॉडल कल पहला क्वेश्चन बराबर नहीं था, लेकिन क्या करते हैं, मेरा हाथ में कुछ भी नहीं था, ऊपर से ऑर्डर था कि कंटिन्यूअस, जबकि कल भी बराबर नहीं था, हमको करना चाहिए डिसकंटिन्यूअस। लेकिन क्या करें, वो मेरा बस की बात नहीं था, वहां ऊपर से बोला था कि कंटिन्यूअस है तो हमको रहे चाहे नहीं हमको बराबर कर दी। लेकिन आज बराबर नहीं है, अरे सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो हम बोलेंगे साफ साफ बराबर नहीं है। तो 3 गो में अगर एक भी बराबर ना है, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, हेयर, यही ना है जी, हेयर क्या यहाँ है, LHL बराबर F2 नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों बराबर है बट ए, तो हेंस Fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। समझ आ रहा है? चलो फोटो देख लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन जेक बोर्ड खुद अपने आप 1-2 बार अपने में पूछा है, और अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि k का मान बता दो, और एक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और कहां पे 5। तो आज तुमसे चेक करने नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि बताइए कि पिछला क्वेश्चन क्या था, इज द फंक्शन, सेंटेंस पढ़ो, इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इतना, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या इज मतलब पहला क्या था वहां, क्या वहां है नहीं था, इज का मतलब है, तो वहां पूछ रहा था क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इतना दिमाग क्या लगाना है भाई, अगर थोड़ा के और ए बी पूछ लो तो समझ लिए कंटिन्यूअस हो ना, समझने क्या बोला है। अगर तेरे को के और ए बी कुछ पूछ रहा है तो एक मतलब समझ लिए कंटिन्यूअस रहतो तबे बनतो के और ए बी निकलो है, और तोरा ए बी और के ना पूछ लो तो समझिए कंटिन्यूअस के बारे में पूछ लो कि है या नहीं समझा क्या बोला। अच्छा अगर तोरा के पूछा तो भैया के कब निकलते, जब तीनों बराबर करबे, तो तीनों जब बराबर करबे तब नहीं क्वेश्चन बनते। इसका मतलब के पूछने में ओकरा कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। अगर पूछ रहा है ए बी तो ए बी निकालने के लिए उसको कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। और एक दूसरा नंबर क्वेश्चन में वहां कुछ ना ए बी ए ने पूछ लो ने के पूछ लो, अगर मतलब तौर से कंटिन्यूअस पूछ लो है या तो याद रखना जब भी के और ए बी पूछता है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस दिया रहेगा। तो इस बार कंटिन्यूअस दिया है, तो जब दिया है ना तो चेक नहीं लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन ही दे दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखेंगे, गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पे दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कंटिन्यूअस दे, अगर कंटिन्यूअस दिया है तो कोई फायदा नहीं है, तीनों निकालना ही है। और कंटिन्यूअस चेक करने बोला दूसरा में तो भी तीनों निकालना है। समझ आ रहा है? बस दोनों में अंतर है कि कंटिन्यूअस अगर दिया है तो बराबर आए चाहे बराबर तीनों करना है, और यही कंटिन्यूअस चेक में तुमको देख के बराबर करना है या नहीं। मतलब कंटिन्यूअस अगर दिया तो इसका मतलब क्या समझा, तीनों कुछ भी आए बराबर आए चाहे नहीं आए, डायरेक्ट तीनों बराबर करना है। और अभी दूसरा नंबर में चेक में जब पूछतो निकलो दोनों में, देख ले फिर एक बार, कंटिन्यूअस दिया है तो भी तीनों निकलेगा, कंटिन्यूअस चेक करने बोलेगा तो भी तीनों निकलेगा। बस अंतर क्या है, जो दिया वो तीनों बराबर करो चाहे बराबर दिखे चाहे, और कंटिन्यूअस चेक में क्या होता है बराबर अगर नहीं है तो फिर बराबर मत करो, बोलो डिसकंटिन्यूअस।
तो याद कर, एक्स के तरफ मुंह RHL, कल वाला बताया पहला वीडियो में, RHL, और एक्स के तरफ मुंह नहीं है, ये तेरा LHL। क्या समझ आ रहा है? और इक्वल यहां है, इक्वल जहां हुए 5 के इक्वल होगा, ये होगा, जहां इक्वल है वही क्या होगा। फिर ध्यान से सुनो, मुंह किसके तरफ? RHL। इधर देख, एक्स के तरफ ना, वही हमारा की मतलब एक्स के तरफ नहीं है, तो LHL। और इक्वल जहां रो, इक्वल जहां रो वही एफ फंक्शन वाला वैल्यू रो है। समझ आ रहा है? चलो अब निकालेंगे क्या, LHL। लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट निकाल रहा है, लेफ्ट में माइनस, और यहां तेरा आ गया fx। तो याद कर, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, यही ना है, LHL में 5 माइनस, 5 माइनस, और यहां लिखना है fx। अरे 5 माइनस लिखो या 5 प्लस लिखो, यहां fx से रहेगा। अब हमको चाहिए, समझ आ रहा है? सब एक दूसरे पे डिपेंड है, ये अकरे पे डिपेंड है। ये अकर वेट कर ले तो लान बे जल्दी हम डालबे एक्स के वैल्यू। समझ आ रहा है? अरे ककर पे डिपेंड हो, अरे LHL ककर पे डिपेंड हो। समझ आ रहा है? मतलब ई लाने बोल रहा है, अरे एफेक्स ककर हिसाब से थे, सब एक दूसरे पे डिपेंड, ये अकर पे, ये अकर पे, तरह तरह से अलग अलग करके वर्ड बोल रहे हैं। उसमें तो बोले, इसमें देख लो अलग अलग डिपेंड वाला वर्ड लगा है। या तो फिर पिछला क्या बोले थे, अगर चाहिए एफेक्स, चल गए एफेक्स खोजे ला रहे ने भटेगे निकल की कहियो एफेक्स खोजे ला लियो। सही आ रहा बात? और जब बोला कि एफेक्स खोजने आए तो बोला कोई भेजा है नहीं, सिर्फ खोजने आ गया। कहाँ भेज ले लो, तो आता पता दले लो जी, चलो सला आता पता दले लो, भुलाए गे लियो, ऐसे तनी याद करे ले। जैसे ही एफेक्स गया वहां तो भूल गया, तो बोला कोई ठीक है भेजा तो सही जगह, लेकिन अता पता दिया, यहाँ तो बड़ी कोचिंग चलता है, सही एड्रेस बताया कहाँ जाना है, तभी बोला अच्छा ब्रदर, तभी बोला कि भेज लो, कि बोल लो कि वहां पर एफएक्स चलिए, वहां मिल जीतो, कल यहाँ बड़ी हो जगह जगह दुकान खुला लो। समझ आ रहा है ना? तब बोला कि हाँ अभी याद लो कि मेरे को LHL भेजा था। चलो बाबू LHL अगर भेज लियो तो ऊपर जो ऊपर, LHL कहाँ है, मतलब तुम निकाल रहा है LHL तो कहाँ जाएगा, तुम क्या निकाल रहा है, कहाँ जाएगा। तो जब ऊपर का मतलब LHL अगर ऊपर है तो ऊपर का समान अदगी वाला है, मतलब अकरा चाहिए एफेक्स और LHL भेजले कि तू चल जिए तोरा दे दो, तो हमारा नाम लिए तो कल हमारा LHL भेज लियो, तो कल रे LHL कहाँ है, पता किया तो बोला ऊपर है, कहाँ है, तो ऊपर का मतलब समानवा करी वाला है। तो LHL अगर यहाँ मिल रहा है तो समान भी ऊपरे वाला होगा, तो इसको मिल गया KX+1। अब तुमको पता है मूडी में माइनस हो या प्लस हो, डालना तो 5 है, सुन रही है? हाँ, अरे कितना हो गया RHL, लिमिट देख रहा है x टेंस टू कितना हो गया 5 प्लस, बहुत अच्छा। अभी बोला कि कुछ भी हो यहाँ तो एफेक्स होगा, चाहे LHL हो RHL हो, बस अंतर है यहाँ माइनस वहां। अभी गया एफेक्स खोजने, जब एफेक्स खोजने गया तो उससे पूछा कि कहाँ है, बोला यहाँ, बोला सही जगह है, कौन भेजा, बोला RHL, देखो RHL भेज रहा है। तो बोला बाबू RHL तो अगर चाहिए RHL वाला फंक्शन, अगर वाला फंक्शन तो RHL बता दे यहाँ फंक्शन, एक शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं RHL चाहिए, तो कहाँ गया, तो RHL नीचे है, RHL और नीचे का मतलब नीचे वाला एफएक्स, और ये आया लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, अरे कितना हो गया 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, ये कितना हो गया 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। समझ आ रहा है? ये कितना हो गया 3x माइनस 5। अब बता दो, हम लोग को पता है कि माइनस हो या प्लस हो मूडी में क्या डालेंगे, 3 गुना 5 माइनस 5 15 माइनस 10, क्लियर। लेकिन मेरा आदत है एक बार रिपीट, LHL कहाँ मिला, ऊपर, LHL कहाँ मिला, तो ऊपर वाला एफेक्स होगा। RHL निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है बस, तो RHL कहाँ है, नीचे का मतलब नीचे वाला एफेक्स। RHL बताएगा इंडिकेट कि हम नीचे ही तो हमारे नीचे वाला ले जाओ। समझ आ रहा है? और लास्ट ना कम ना बेसी है 5, LHL का मतलब होता है माइनस,
माइनस कर लिया, प्लस कर लिया, इस बार मूडी में कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्ट 5। एग्जैक्ट 5 का मतलब होता है इक्वल 5, ना कम लबो और इक्वल है यहाँ है, यहाँ है। तो जब इक्वल यहाँ है वैसे यहाँ लिख दिए थे F5, ऊपर वाला होगा, तो ये तेरा आ जाएगा kx + 1। और याद करी f के बाद x हुआ और यहाँ की दे दिले हो, तो इसका मतलब x के जगह कितना है 5। समझ में आया? 5 के, इसको क्या बोल सकते हैं 5 के + 1। देख ले, हमरा अगर बोलते ले कि चेक कर कंटिन्यूटी हो तो कहते ले बाबू ई बराबर यूला कहाँ है लो रे, कहते लियो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हमर आज मेरा बस की बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ऑर्डर है इज कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस है। और ना बुझात अगर के पूछो तो अगर मतलब उदले हो कंटिन्यूअस, और जब उदे गलो कंटिन्यूअस और नजर के सामने दिख रहे बराबर है ना, लेकिन वो की बोल दले, तो अगर वो बराबर बोल दिया तो भैया बराबर कर दो, कंटिन्यूअस बोल दिया तो करना पड़ेगा। और पिछला क्वेश्चन याद कर, उसमें बराबर नहीं था, तो वहां जानता है, वहां हम अपने बोल दिए कि बराबर नहीं डिस्क, क्योंकि वहां पूछा था, तुमसे पूछा जा रहा था, तुमसे राय मांग रहा था। पिछला क्वेश्चन में बोल रहा था आप राय दीजिए, कंटिन्यूअस है, तुम्हारा राय ले रहा था, तो वहां बराबर नहीं आया, हम राय दे दिए डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इस बार तेरे आज वाला क्वेश्चन में तो राय नहीं चाहिए, तो तीनों निकाल और कंटिन्यूअस है बराबर कर दो। लेकिन मेरा राय मांगता थी बराबर, हम बोलते डिसकंटिन्यूअस, लेकिन मेरा राय उसको चाहिए नहीं है, कोई बात नहीं। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट कहां पे जी 5 पे, तो अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो तीनों आंख बंद करके बराबर कर देना है। आंख खोल करके करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लगेगा बराबर नहीं है, आंख बंद करके बराबर कर देना है। LHL कभी कभी आंख बंद किया है जी, हाँ 5k + 1 कभी कभी आंख बंद कर लेता होगा, ताकि आराम से थोड़ा मनन करे, एकदम दिमाग में नहीं जाए। मौन धारण किया है कभी, एकदम आराम से। हाँ अरे कोई बात नहीं, उल्टा लिखा गया पहुंचा जाएगा, यहाँ थोड़ी ना परमानेंट मार्कर से लिख रहे, परमानेंट मार्कर से थोड़ी ना आया, नहीं समझा, पहुंचा जाएगा। इसके पीछे क्या लगा हुआ है, जो बता रहे उसके पीछे लगना ये है। आया? अब बता दो 1 2 3, अब बढ़िया से बोले दो। मेरा लिंक बहुत बड़ा रहता है, लिंक कहने का मतलब है 2024 वाला जब मॉडल कर रहे थे तो वहां बार बार बताए थे, आज तुमको दिखाने का मौका मिला। वहां याद है, वहां पे एक ही पॉइंट में 2 इक्वेशन, आज देख ले, ये दियो बराबर है तो या तो ये वाला कर या तो ये वाला कर, और दियो इटा कर चाहे इटा कर, इक्वेशन एक के। कल यही वाला बात बोल रहे थे, कल पहला क्वेश्चन था जो एक पॉइंट पे 2 इक्वेशन आया और ये भी निकल गया। अरे देख ले, कल तीनों क्या था, अलग था, आज देख ले हम तोरा बोल ले लियो ना, 2 टाइप के हुए, एक में दियो बराबर आ जाए, तो जब दियो बराबर आ जी तो 5k + 1 = 10। अच्छा अकरा बराबर कर चाहे अकरा बराबर कर, दियो तो सेम है, तो अकरा करके देखना यार, वे है तो ना समझे यार हम कितना, 5k बराबर ये 10 है, तो कितना गया 9 आया, तो k का मान 9/5। थोड़ा सा बोलने दो बस चले हो जाएगा। यह कल वाला जब क्वेश्चन किया था 2024 का मॉडल, तो उसमें जानता है तीनों अलग था, और तीनों अलग रहने से एक बार ई इक्वेशन एक बार ई इक्वेशन, आज तो एकरा रखना ना बने पार्विकेट की 0 हो जी तो। और कल वाला 2 इक्वेशन इसलिए आया था ना कि एक, क्योंकि तीनों अलग आया था, समझ आ रहा है। तो वहां 2 टाइप का कल क्वेश्चन था मॉडल में। आज जानो कल तीनों LHL अलग जगह मिलोला, RHL अलग जगह मिलोला, और इक्वल अलग जगह मिलोला, लेकिन आज के क्वेश्चन में देख LHL और 1 2 एक ही जगह है, और कल ऐसे मिला लो LHL बीच में इक्वल, समझ आ रहा है। तो 2 टाइप का क्वेश्चन देखा, क्या देखा, एक बार इक्वल लेसर ग्रेटर इक्वल अलग अलग कर देता है, और एक बार क्या होता है लेसर इक्वल या दोनों एक साथ कर देगा। खैर उस पर हमको कोई राय नहीं है, वो सब जानना भी नहीं है, राय जानना है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन में। अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो बराबर कर दो,
और कंटिन्यूअस चेक करना है तो बराबर नहीं करना है, देख सुन के बराबर करना है या नहीं है। तो बताइए तीनों बराबर कर दिए, कंटिन्यूअस दिया था, अब बराबर के का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, फोटो ले लो एक मिनट। अब देख लो, ए जब सवाल है तो सेम है या नहीं, लेकिन जानता है सच बता रहे, तो कुछ भी किया है, 2 बार तो एकदम पूछा है, एक 2017 में और 17 के बाद एक बार रिपीट किया है, मतलब 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब समझ रहे, हल्के मत लेना, इतना छोटा है, लेकिन 2 बार पूछ चुका है, तो क्या रूम में बना लेगा? आ जाओ, ग्रेटर खाली लिख दे रहे, इसके जब कोई अलग क्वेश्चन करेंगे टाइम झूठे क्या देगा? ग्रेटर RHL बढ़िया तू लोग हड़बड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी करेंगे जी। एक्स के तरफ मुंह RHL, एक्स के तरफ मुंह नहीं है LHL, और जहां इक्वल आराम से LHL बनाना, तो LHL बनाएगा, LHL आधे ऊपर वाला आएगा, फिर RHL बनाएगा, RHL वाला कहाँ है? नीचे, ती वाला लेना। अब यहाँ 3 हो, RHL लभी तो यहाँ एक सही है ना, तो ना डले तो, और एक की लभी F2, तो F2 की लभी ई वाला फिर लभी, और इस बार कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर कर देंगे, के निकल जी तो। ठीक है।